बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। चोर चोरी से चला जाता है मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। तो आपको एक ऐसे बंदे का वाकया सुनाएंगे जिसको सिर्फ और सिर्फ चुगलखोरी आती थी। इधर की बात सुनता था, इधर करता था, इधर की सुनता था, इधर करता था, जिसकी वजह से उसने ढेरों घर बर्बाद कर रखे। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रूटीन के साथ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कोशिश करके वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और साथ छोटा सा कमेंट कर दिया करें। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ कमी कोताही नजर आए तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट जरूर करके बता दिया करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर लूं। एक गांव में ना एक चुगलखोर इंसान रहता था। उसको सिर्फ और सिर्फ चुगलखोरी करनी आती थी। एक की बात इधर से सुनी, उधर करी, उधर से सुनी, इधर करी। इस तरह वो बहुत सी लड़ाइयां करवा चुका था। हर जगह पे उसका चर्चा था कि यार ये बंदा बड़ा गलत है, ये लड़ाई करवाता है। आखिर बंदा पकड़ा जाता है एक दिन तो वो अपनी गलती पे शर्मिंदा भी था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा परेशान था। अच्छा, वो इस आदत से पीछा छुड़ाना चाहता था मगर कामयाब नहीं हो रहा था। उसने ना ये आदत बना ली थी कि अब लोग उसको मुलाजमत पर भी नहीं रखते थे। था तो वो किसान, मगर उसको मुलाजमत पर रखते नहीं थे कि यार ये चुगली करेगा, हमारा घर खराब करेगा। तो वो बड़ा परेशान था क्योंकि उसका ना जो सरमाया था, पैसे वगैरह थे, वो खत्म हो गए थे, बेकार हो गया था। अब उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा कि चलो इस तरह करते हैं कि अब किसी दूसरे शहर में जाते हैं और जाकर वहां पर अपनी जो रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं और शायद इस वजह से मेरी ये आदत भी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं अपना इलाके को छोड़ दूंगा, मैं किसी को जानता नहीं होऊंगा। तो ये सोच कर ना उसने दूसरे गांव में या दूसरे शहर में जाने की ठान ली। जरूरी थोड़ा सा सामान लिया और लेकर चल पड़ा। अब दूसरे गांव में गया ना तो वहां पर उसने देखा कि एक किसान खेतों में काम कर रहा है। उसने किसान को कहा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। किसान ने कहा भाई मुझे कोई जरूरत ही नहीं नौकर की, मैं खुद ही काम कर रहा हूं, मैं तुझे कहां से पैसे दूंगा, मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो वो किसान को कहने लगा कि ऐसा करो कि तुम मुझे अपने पास नौकरी पर रख लो, मुझे तुम कोई पैसा ना देना मगर मेरी जरूरत पूरी कर देना, मुझे 3 वक्त का खाना और कपड़े वगैरह दे दिया करना, चलो मेरा गुजारा हो जाएगा। उस किसान ने सोचा कि यार ये बंदा तो बड़ा मुझे फायदे का लगता है, ये मुफ्त में मुझे मिल रहा है, चलो काम कर दिया करेगा। उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूंगा, तुम्हारे घर का भी सारा काम कर दिया करूंगा, तो मुझे खाना दे देना करना और अपने पास रख लो। तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारी कोई शर्त है? तो देखा कि हाँ मेरी एक शर्त है। पूछा क्या? उसने कहा कि मुझे चुगलखोरी की आदत है, मुझे इजाजत दो कि मैं 6 महीने के बाद एक बार चुगली कर लिया करूं। किसान पहले तो सोच में पड़ गया कि यार ये चुगली करके कहीं काम खराब ना कर दे। फिर उसने कहा कि यार 6 महीने बाद एक चुगली, कोई बात नहीं, इसने मेरा कौन सा कुछ बिगाड़ लेना, कोई बात। उसने उसको मुलाजमत पे रख लिया। तो जो चुगलखोर था ना वो किसान के पास काम करने लग गया। किसान के साथ खेतों में काम करता, सारा दिन उसके साथ हल चलाता और खेतों में काम करते करते वो घर के काम भी करता। घर जाता, उसकी किसान की बीवी उसको जो कहती वो फटाफट भाग कर जाता, वो काम करता। इनके ना वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा था। अब हुआ इस तरह कि किसान को भूल गया कि उसने एक शर्त भी रखी थी, मगर चुगलखोर को याद था कि मैंने 6 महीने का टाइम लिया। अब वो बेकरार था, बड़ा मजबूर था कि यार ये 6 महीने की मैंने जो मोहलत ली है ना ये कहीं खत्म हो जाए। वो आखिर 6 महीने का दिन, 6 महीने गुजर गए। वो दिन आ गया जब 7वां महीना शुरू हुआ। अब उसको करार आ गया कि यार मैंने 6 महीने का कहा था। अच्छा, वो किसान की बीवी के पास गया। तो ऐसे बंदे जो होते हैं ना ये आग लगाने वाले होते हैं। ये इधर की बातें सुनकर इधर करते हैं, इधर की इधर करते हैं। कुछ लोग हमारी कारोबारी लोग हैं, हम हमारी मार्केटों में भी होते हैं कि यार ये तुम्हारा भाई तो इस तरह कर रहा था,
तुम्हारा भाई इस तरह कर रहा था, तुम्हारा दोस्त इस तरह कर रहा है, तुम्हारा कजन, यानी कि उनकी कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से चुगली करके आपस में लड़ा दे। बदजहनियत लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं। इस तरह ही उसकी जहनियत गंदी थी, आदत खत्म नहीं हुई। वो किसान की बीवी के पास गया, उसको जाकर कहने लगा कि तुम्हारा जो शोहर है ना किसान, कोड़ी हो गया, कोड़ के मर्ज में मुब्तला हो गया। उसने कहा ना ना तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें झूठ क्यों बताऊंगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगती। कहता अच्छा, अगर तुम्हें ऐसी बात नहीं लगती तुम इस तरह करना कि कल तुम खेतों में जब आओगी ना तो किसी बहाने से किसान को जबान के साथ चाट कर देख लेना, तुम्हें उसका जायका नमकीन नजर आएगा। वो बहुत हैरान हुई। खैर उसके दिमाग में बैठ गई बात है ना। वो उसने कहा चलो मैं कल इस तरह ही करूंगी। अच्छा, वो उधर से उठकर गया किसान के पास। किसान को कहता कि तुम्हारी बीवी जो है ना वो पागल हो गई है, उसको किसी चीज ने काट लिया है, अब वो पागल हो गई है, वो हर बंदे को काटने को दौड़ती है, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं। किसान ने कहा है ऐसा कैसे हो गया। उसने कहा कि हाँ, जब देख लेना तुम्हें वो कल दोपहर को खाना देने आएगी ना तो तुम देख लेना वो तुम्हें कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगी। अच्छा, उसने इन दोनों को वरगला दिया। किसान के दिमाग में बैठ गया कि शायद उसको ये थोड़ी याद था कि इसकी चुगली करनी है। उसने कहा कि शायद हो सकता है कि मेरी बीवी ने इस तरह का काम कर लिया हो। अच्छा, अब वो ना इस तरह की बात करके ना दोनों में बड़ा खुश है कि यार मैंने काम ठीक कर लिया। अच्छा, उसके बाद गया वो किसान की जो बीवी है ना उसके भाइयों के पास। उसको जाकर कहने लगा कि तुम्हारी बीवी को किसान रोज मारता है, इतना मारता है कि वो बेचारी अधमुई हो जाती है, तो तुम उसे बचाते क्यों नहीं। उसके भाई बड़े हैरान हुए कि तो हमारी बहन ने हमारे साथ आज तक ऐसी बात ही नहीं की, उसको पता ही नहीं है कि हमारे भाई हैं, उसने तो कभी इस किस्म की बात नहीं की, वो तो बड़ा खुश है, वो तो बड़ी खुश है। तो वो कहने लगा कि अच्छा तुम खुश कहते हो, कल दोपहर को जरा खेतों में तो आना, आकर देखना किसान किस तरीके से तुम्हारी बहन को मारता है। अच्छा, वो इधर भी कामयाब हो गया, उनके दिमाग में भी बिठा दिया। उसके बाद वो वहां से उठा और किसान के भाइयों के पास चला गया। उसको जाकर कहता है कि यार बात इस तरह है कि तुम्हारा जो भाई है उसको उसकी बीवी के भाई यानी कि उसके साले रोज आकर खेतों में मारते हैं, तो तुम उनको बचाते क्यों नहीं। उनका खून खोल उठा कि उनकी क्या जुर्रत मेरे भाई को आकर मारे, वो हम कल आकर देखेंगे। उसने कहा ठीक है, तुम आकर खेतों में देखना, तुम्हें पता लग जाएगा। अच्छा, वो चारों तरफ से आग लगाने में कामयाब हो गया। अब अगले दिन जब वो किसान के पास उसकी बीवी खाना लेकर आई ना तो शक तो था। उसने कहा कि यार मेरी बात सुनो, मेरे पास बैठो। अपने बंदे को कहा, वो बंदा उसके पास बैठने से डर रहा है, वो क्या कुछ करना दे। वो खैर उसके पास बैठा तो वो उसने ना उसको जबान से चाटने की उसके हाथ को कोशिश की। शक तो उसको पहले ही था कि ये काटने लगी है। उसने फौरी तौर पर एक डंडा उठाकर जोर से बीवी को दे मारा। तो बीवी गुस्से में आ गई कि तुमने मुझे क्यों मारा। वो कहता तुम पागल हो गई हो। वो कहती है कि तुम मरीज बन गए। इस तरह की उनकी आपस में बहस शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। इतने में जो किसान के जो साले थे वो एक जगह पर छुपे बैठे थे, सारा वाकया देख रहे थे। वो वहां से निकले और निकलकर उन्होंने किसान की धुलाई शुरू कर दी, किसान को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, उधर से किसान के भाई भी आ गया। उन्होंने देखा कि हाँ यार ये तो बात सच्ची है कि वो हमारे भाई को उसके साले मार रहे हैं। तो उन्होंने उनके भाइयों को मारना शुरू कर दिया। वो आखिरकार जब लड़ मार कर एक दूसरे को थक गए तो बैठकर सोचने लगे कि हमारे साथ हुआ क्या। आपस में बातें की तो पता लगा कि हमें तो उसने बताया। वो बिला आखिर वो बात के नतीजे पर पहुंचे कि ये सारी कारस्तानी उस चुगलखोर इंसान की है। उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि भाई बता। तो वो कहने लगा मैंने तो कहा था कि मैं 6 महीने बाद एक चुगली करूंगा, तुमने मुझे इजाजत दे दी। तो याद रखें, इस तरह की चुगलखोर इंसान हमारे मुआशरे में,
हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होते हैं। उन्होंने कभी माँ और बाप में, यानी कि बच्चों के माँ बाप में फूट डलवानी होती है, कभी बहन भाइयों में, कभी मियाँ बीवी में, कभी आपस के रिश्तेदारों में। उसने उसका काम ही फूट डलवाना है, क्योंकि वो इधर से सुना उधर कह दिया, हुए हुए तुम्हें पता नहीं आज क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बंदा तुम्हें कपड़े नहीं लेके देता, हुए हुए बंदे को कह दिया तुम्हारी बीवी घर का काम नहीं करती, बच्चों को कह दिया कि तुम्हारा बाप है ही जालिम, तुम्हें खर्चा नहीं देता, बंदे को समझा दिया कि तुम्हारे घर वाले है ही सारे निकम्मे, कोई काम ही नहीं करता। इस तरह की बातें सुना सुना कर इंसान का जहन इस तरह पुख्ता कर देते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। खुदारा अपनी जिंदगी पर रहम करे और लोगों की जिंदगी में जहर घोलना बंद कर दे। चुगली की आदत से अपनी जान छुड़ाएं और अपनी जिंदगी को भी सुकून में लाएं और दूसरों के भी। जज़ाकल्लाह।